हाय फ्रेंड्स, एस्ट्रो एजेट 4 चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में और साथ में मंगल दोष। मंगल दोष के बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं कि पत्रिका मंगली है या पत्रिका मंगली नहीं है। साथ ही मैं आपको कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊँगा। पहले तो मित्र यह बात जान लें कि जिस प्लैनेट का नाम ही मंगल है वो अमंगल कैसे कर सकता है। तो मंगल ग्रह कभी भी अकेला बुरा प्रभाव नहीं देता है। अन्य अशुभ ग्रहों के प्रभाव भी साथ में होते हैं, जैसे कि सूर्य है, शनि है, राहु केतु है। तो आइए हम जानते हैं कि मंगल दोष होता क्या है। पत्रिका के हॉरोस्कोप के अपने पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ, एट्थ एंड 12th हाउस में अगर मंगल कहीं भी इनमें से किसी भी एक हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसी पत्रिका को मांगलिक बोला जाता है। मांगलिक या मंगली पत्रिका बोला जाता है। और अगर यह पत्रिका किसी लेडीज़ की है तो उसमें अपन दूसरा घर भी ले लेंगे, सेकंड हाउस, क्योंकि मैरिज हाउस से 8वां 8th हाउस होता है, 8वां होता है। इसलिए महिलाओं की पत्रिकाओं में सेकंड हाउस में भी अगर मंगल बैठा हो तो उसे भी मांगलिक माना जाता है। दोस्तों, इन 5 तरीक़ों से मंगल दोष होता है, पर कई तरीक़ों से ये मंगल दोष कैंसिल या न्यूट्रलाइज भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है हस्बैंड और वाइफ की कुंडली में। उनमें से कुछ योग है, जैसे उदाहरण के लिए मान लें कि अगर मंगल मून यानी कि चंद्र, जुपिटर यानी कि बृहस्पति या राहु के साथ बैठे हैं तो मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। इस कारण मंगल दोष नहीं माना जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे योग होते हैं जिसकी वजह से मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। पत्रिका का 7वां घर। पत्रिका का 7वां घर जो होता है, 7th हाउस, ये हस्बैंड वाइफ हाउस या मैरिज रिलेशन का हाउस कहलाता है। यहीं से हमें पता चलता है कि शादी कब होगी, किस डायरेक्शन में होगी, किस शहर में होगी, वाइफ या हस्बैंड का नाम क्या होगा, कौन सा शहर होगा, हस्बैंड की क्या क्वालिफिकेशन होगी, जॉब करने वाले होंगे या बिजनेस करने वाले होंगे, स्वदेश में होंगे या विदेश में होंगे या किसी अन्य शहर में रह रहे होंगे, उनकी कास्ट क्या होगी, मैरिज आपकी कास्ट में होगी या इंटरकास्ट मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, नेचर उनका कैसा होगा। इसके अलावा आपका ससुराल पक्ष में आपके सौरे यानी कि आपके इनलास कैसे होंगे, या आपके साला साली या नंद देवरानी कैसे होंगे। ये सारी बातों की जानकारियाँ 7th हाउस से अपने को मिल जाती हैं। थोड़ा बारीकी से अध्ययन करना होता है, सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। हस्बैंड का नाम, उनकी सेहत कैसी होगी, आपके लिए शादी के बाद वो लकी रहेंगे या अनलकी रहेंगे, ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। देखते हैं कि 7वें घर में अगर किस ग्रह के कारण किस वर्ष में शादी होने की संभावनाएं रहती हैं। फ्रेंड्स, अगर 7वें घर में सूर्य या 5 नंबर राशि हो तो सामान्यतः 26वें वर्ष 26 ईयर्स ऑफ एज में मैरिज होने की संभावनाएं रहती हैं। यहीं अगर 7वें घर में चंद्र बैठा हो तो 22वें वर्ष में, मार्स यानी कि मंगल बैठा हो तो 18वें वर्ष में, बुध हो तो 16वें वर्ष में, जुपिटर यानी बृहस्पति हो तो 24वें वर्ष में और वीनस यानी कि शुक्र ग्रह बैठा हो तो 20वें वर्ष में शादी होने के योग बनते हैं। यहीं अगर शनि और राहु बैठे हों 7वें घर में तो 28वें वर्ष शादी के योग बनते हैं। और शनि और केतु का योग अगर 7वें घर में 7th हाउस में बन रहा है तो 30+ के बाद मैरिज होने की संभावनाएं रहती हैं। 7वें घर से संबंधित बहुत सारे योग होते हैं, उसमें से कुछ एक दो आपको उदाहरण देता हूँ मैं। जैसे 7वें घर में अगर मान लें कि चर राशि होती है, और चर राशि मतलब मूवेबल साइन होता है। अगर कोई लेडीज़ की पत्रिका है और उसमें मूवेबल साइन है 7th हाउस में, मूवेबल साइन यानी 1, 4, 7 या 10 नंबर की राशि, यानी कि एरीज, कैंसर, लिब्रा या कैप्रिकॉन, मेष, कर्क, तुला या मकर राशि होती है, तो ऐसे लोगों के हस्बैंड जो है घर से दूर रहने वाले होते हैं या विदेशों में रहते हैं। 7वें घर में अगर शुक्र, बुध और राहु का योग है तो एक से अधिक शादी होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, पर उसके बाद भी वैवाहिक सुख नहीं मिलता है। शुक्र बुध राहु हों या शुक्र बुध केतु बैठे हुए हों। अगर 7वें घर में शनि, राहु, केतु, इनमें से 1, 2 या तीनों ग्रह का प्रभाव हो तो सेपरेशन होना 100% निश्चित होता है। 7वें घर में अगर सूर्य और राहु बैठे हैं तो पराय संबंधों में धन, सम्मान, मान और सेहत की हानि होती है। हस्बैंड या वाइफ बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं। 7वें घर में का ग्रह अगर 8वें हाउस में उसके नीचे वाले घर में बैठा हो, या 8वें घर का 8th हाउस का ग्रह 7वें घर में बैठा हो,
तो ऐसी स्थिति में 4Ds यानी कि डिस्टेंस, डिस्कशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड डाइवोर्स लाइक सिचुएशन बन जाने के योग बनते हैं। और अगर इनमें से ग्रह कोई बुध है जो कि 7वें घर का लॉर्ड होकर 8वें में बैठा हो, 8th हाउस में बैठा हो, तो साथ में कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी हो जाना भी 100% निश्चित होता है। दोस्तों मैंने वैसे बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं देखी हैं, ऐसे कपल्स की पत्रिकाएं देखी हैं जिनमें मांगलिक दोष है, पर शादी को कई वर्ष गुजर गए हैं, थोड़ा बहुत खटपट मनमुटाव तो चलता रहता है, पर वैवाहिक जीवन फिर भी उनका सुखी चल रहा है। क्योंकि अकेले मंगल दोष होने से ही प्रभाव अशुभ नहीं होता है, बल्कि इसके साथ और भी अशुभ ग्रह होते हैं जो अपना प्रभाव दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगर मान लें कि हमारी पत्रिका में मांगलिक दोष है, पत्रिका मंगली है, तो क्या करना चाहिए। इनमें से कोई भी 1 या 2 उपाय आप करते रहें मांगलिक दोष दूर करने के लिए। पहली चीज़ तो किसी से भी मुफ्त में कुछ ना लें। किसी भी निसंतान व्यक्ति जिसकी कोई संतान, कोई इशू ना हो, उससे कोई संपत्ति ना खरीदें। साउथ की तरफ जो भी घर है या आपका बेडरूम है, उसका डोर जो है फेस उसका साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए। सुबह शाम शहद का सेवन करें, मीठा बनाकर खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। अपने जन्मदिन या बर्थडे के समय पे मिठाई ज़रूर बांटें। घर में जो भी मेहमान आते हैं, आप एक काम करें, सौंफ और मिश्री मिलाकर रख लें और मेहमानों को ज़रूर खिलाएं। बहन या बेटी है तो उनको मीठी वस्तुएं ज़रूर उपहार में दें। साली, मौसी व बुआ के घर जाएं तो मिठाई लेकर ही जाएं। विधवा स्त्रियों की यथासंभव मदद करें, जितना हो सकता है उनकी मदद करें। घर में थोड़ा ध्यान रखें कि जंग लगे हुए लोहे हैं या कोई औजार है, चाकू है या पुराने कोई शस्त्र रखे हुए हैं तो उन्हें घर में ना रखें। अगर रखना है तो साफ़ करके रखें, जंग लगे हुए नहीं होना चाहिए। एक लाल रुमाल आप अपने पास रख सकते हैं। चांदी का छल्ला बिना जोड़ वाला धारण करें। चांदी की चूड़ी में लाल रंग लगाकर अपनी वाइफ को पहनाएं। इन उपायों से आप लाभ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अपने वैवाहिक जीवन के बारे में अगर आप अपनी पत्रिका से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नेम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप करें और घर बैठे ही सारी जानकारी प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट। आगे भी जुड़े रहें एस्ट्रो एजेड चैनल से। बाय।